सतगुरुदेव की जाओ। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष को विशाप की जाओ। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जाओ। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जाओ। पंडित चितानंद जी महाराज की जाओ। सत्संग जब तक परमात्मा से प्यारी आत्मा जोड़ती तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। प्रवीरदास जी के साथ गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहिब संत सवे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्वे तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनी अगुणम अकल अनुबेशुन्य धुनम। सोहम श्रुति समापतम सकल समाना निरतिल। उजल हिरंबर हरदम बेपरवा अथाय वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। राजकुमार दास जी को सत साहिब। अरविंद जी को सत साहिब। प्रवेश जी को सत साहिब। परमात्मा के और भी जो प्यारी आत्मा से जोड़ने हैं उनको सत साहिब। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन टक संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भगत भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जान पा रहे हैं, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। भारत के इतिहास में पहली बार, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जो संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में हैं और उन पर जो केस लगे थे उनकी जजमेंट की फाइलें, ये पहले ऐसे संत हैं जिनकी जजमेंट की फाइल पूरे वर्ल्ड में घूम रही है, पूरे विश्व में। और तो और ये पुस्तक पूरे वर्ल्ड में चली गई। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20वां पुस्तक। ये पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ होगा। आसाराम जी, राम रहीम जी सब हैं जेल में, और भी तमाम धर्मगुरु जेल में रहे, लेकिन आज तक किसी के जजमेंट की कोई फाइल वायरल नहीं हुई। और ना यहां भी किसी फाइल वायरल होती, ये कोई फाइल नहीं देते। और देखिए 18 नवंबर 2014 में बरवाला कांड हुआ और 16-17 अक्टूबर 2018 को साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हुई संत रामपाल जी महाराज को। और पहले भी देखो FIR नंबर 426, 427 में पहले भी उनको मतलब उसमें तो बरी हो गए थे, जिस तरह बरी हुए, लेकिन उसमें बरी हो गए थे। लेकिन गद्दार सजूसर जैसे वकील पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई माई का लाल वकील संत रामपाल जी महाराज केस की फाइल को वायरल नहीं कर पाया। पूरे वर्ल्ड में परमात्मा ने रिकॉर्ड कायम कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज के नाम का शिष्य हो
या अन्य कोई हो, कोई भी संत रामपाल जी महाराज के जजमेंट की फाइल वायरल नहीं कर पाया। इतने बड़े बड़े वकील सब लगे रहे। 18 नवंबर 2014 को बरवाला 16-17 अक्टूबर 2018 को संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई। लेकिन ये गद्दार शशिभूषण वकील, जो अपने आप को बहुत बड़ा टैलेंटेड समझता था, क्योंकि कुछ चमचे लोग बिजनौर का, मुजफ्फरनगर का हरीश फरीश जैसे लोग, जिनको ढेलावर का ज्ञान नहीं, काठ के उल्लू उमेश, हरीश, राकेश बांदावाला, इनके द्वारा बड़प्पन करने में ये अपने आप को महान समझने लगा था। लेकिन भूल चुका था, ये भूल गया था कि तुम भोसड़ी के वकील हो, बिहार के वकील, सुअर की औलाद। जब 16-17 अक्टूबर 2018 को सजा हुई थी ना, तो तेरी औकात नहीं थी, तू फाइल निकाल सकता था। 2018, 2019 तेरी औकात नहीं थी, फाइल निकाल सकता था। ये बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने हम लोगों के द्वारा जो रात दिन सेवा कर रहे थे, परमेश्वर ने वो फाइलें दी, और तब तुझ साले हरामजादे के पास ये फाइलें मैंने भेजी, और तेरी आज तक औकात नहीं हुई। FIR नंबर 429 को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता। जितना परमेश्वर ने दास के द्वारा तुझसे करवा लिया, या मनोज वर्मा जो वकील थे 430 फाइल को हिंदी में कन्वर्ट किया था, उतना ही तू कर पाया। तुझसे ऑडियो की रिकॉर्डिंग मिलवाई थी 429 ही। अपनी तरफ से तू एक भी काम नहीं कर पाया, और ना काम कर सकता है, क्योंकि तेरी नेक नियत ठीक नहीं है। और जिसकी नेक नियत अंदर से ठीक नहीं होगी, वो इस परमेश्वर के मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये आप समझिए भगत भाइयों, आप पर संत रामपाल जी महाराज की कितनी बड़ी दया है कि आप जजमेंट की फाइल अपने घर बैठे आपने पढ़ा देखा। जो आज तक राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, सतलोक आश्रम धनाना गुंडे, कोऑर्डिनेटर, नामदान संघ स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये हराम जादों ने आपको एक भी जजमेंट की फाइल नहीं दी। कोई फाइल दे ही नहीं सकते। तो ये भगत भाइयों परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, जो ये सब चीजें रंजीत जा जी को सत साहेब, सुरेश कुमार जी को सत साहेब, तो ये बहुत बड़ी दया है। और आप इस दया का फायदा नहीं उठा पा रहे हो, तो आपकी कमी है। कितनी मशक्कत से, कितनी मुसीबत में ये पुस्तक लिखी थी, कैसे ये पुस्तक छपी है, कैसे इसका पैसा आया, कि किसने छपवाया, और आप इस पुस्तक को ध्यान से नहीं पढ़ते। आप सोचिए कि कहां से चले थे हम, कहां आज पहुंच गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्यों ने तो कसम खा रखी कि हम अपने गुरु के एक भी ज्ञान पर नहीं चलेंगे, और ना ही हम गुरु के ज्ञान के विपरीत चलने वालों का विरोध करेंगे। ये कसम खा रखी है। भेड़ चाल चल रहे हैं, कब तक चलोगे? अब तो टोटल कुकर्म हो रहा, टोटल उल्टा खुलेआम गलत हो रहा। लेकिन नहीं, किसी को अपने गुरु की चिंता नहीं, गुरु से मतलब नहीं है तो परेशान लोगे। तो मेरा बार बार कहना है आप लोगों से, अपनी आवाज खोलो, इस पुस्तक को ढंग से पढ़ो, एक केस को समझो, इन गुंडों का विरोध करो। आप इसका इंतजार मत करिए कि आपके साथ हजारों जुड़े, लाखों जुड़े, तब आप आगे आएंगे। आप ये मत इंतजार कीजिए कोई बोलता क्यों नहीं, दूसरा बोलेगा तो हम बोलेंगे। आप इसी उधेड़ बुन में बने रहते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि अगर पिताजी आपके हैं, गुरु आपके हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा, दूसरा कोई बोले अथवा ना बोले। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब अपने लाखों शिष्यों की परीक्षा ली थी ना, उसमें अंत में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही सफल हुए थे, बाद बाकी सब फेल हो गए थे। जो कई साल पुराने थे, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल पुराने शिष्य सब फेल हो गए थे। मात्र 6 साल पुराने शिष्य
संत रामपाल जी महाराज पास हुए थे, जिसे गणिका माई मात्र 6 महीना पुरानी थी वो पास हुई थी। बाद बाकी और अन्य लोग पास हुए, 64 लाख गर्त में चले गए थे। अपनी आवाज निकालो, मुंह खोलो अपना, और नहीं मुंह खोलोगे तो काल ब्रह्म तो मुंह आए बैठा ही है, बचोगे नहीं। हाँ, तो ये भगत भाइयों ज्ञान अमृत शरण कबीर नाम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी में सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ, छुड़ानी धाम कांड से लेके परवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। और हाँ, इसमें FIR नंबर 426 427 में 426 में जो सरकार थी, जो विपक्ष में जो थे, वो अपील भी दायर की थी, लेकिन उसमें इसमें कुछ नहीं दिया है। वो अपीलें नहीं इसमें दी है। वो देखो परमात्मा आज प्रवेश दास जी के द्वारा वो अपीलें निकलवा रहे हैं। ये सजभूषण हरामजादा वो अपीलें नहीं निकाल पाया और ना इसमें लिख पाया कि वो अपीलें निकाल लेता, जबकि 8 साढ़े 8 महीना इसमें लगे थे पुस्तक में, 8 साढ़े 8 महीना। अब आप समझिए, लेकिन अपीलें नहीं निकाल पाया कि अपीलें उसमें लिख देता, नहीं, बहुत कमियां इसमें हुई। खैर चलो, जो भी है, परमेश्वर की दया से पूरी दुनिया में पुस्तक आ गई। निरंतर परमात्मा हमें आपको सच्चाई तरफ अवगत करा रहे हैं। और आज आप देख रहे हो किस तरह इन्होंने हरियाणा में पाइप की व्यवस्था, घर बनाने की व्यवस्था, अन्नपूर्णा योजना, मतलब टोटल ये कबीर साहब के स्मारक को बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी। कबीर पंथ में है ही नहीं। जो कबीर पंथ में नहीं है वो जगत से भी ज्यादा इन नालायकों ने ऐसी तैसी करके धर दी। पूरे कबीर पंथ की छीछा लेकर के धर दी उन्होंने। और भगत समाज भी कितना खुश है। अरे डूब के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अरे जब संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में थे 2014 में, 18 नवंबर 2014 के पहले संत रामपाल जी महाराज कभी शिक्षा दी थी, जो आज ये नीच कर्म कर रहे हैं। हरियाणा तबाह है, पंजाब तबाह है और तबाह रहेंगे, कि एक संत यातना सह रहा है और ये बर्बाद कर रहे हरियाणा के लोगों को, जो दान पाठ दसवां, लूट घसोट, चोरी व्यभिचारी, लूट डकैती, महिलाओं का रेप करना, व्यापार करना, खून दान, शरीर दान, ये सब बेचना, वो पैसा, ये नीच लोगों का पैसा जो वहां की पब्लिक में ये कर रहे हैं ना, जिसका घर बना रहे, किसी को कुछ कर रहे हैं, उनकी क्या दशाएं होंगी, वो और बर्बाद होंगे। कहते ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। बड़े बड़े ताकतवर भीष्म पितामह जैसे लोग, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब मारे गए महाभारत में। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का मलिन अन्न खाया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यहां तो सब कुछ मलिन कर किए दे रहे हैं, क्योंकि इनको तो नेता बनना है, और नहीं बनना तो दूसरे को नेता बनाना है, क्योंकि इनका यह व्यापार कैसे चलेगा। सच है भगत जी, जो भी भाई बहन जुड़े सबको सच है। भगत भाइयों देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है। ये कहते थे जमानत नहीं हमारे गुरु कोर्ट दे रहा, खुद जमानत से बाहर घूम रहे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं। यही इन गद्दारों ने, ये हरामजादों ने 2006 में किया था, जब करौथा कांड हुआ था। 22 महीने संत रामपाल जी महाराज जेल में रहे थे, लेकिन हरामजादों ने संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं कराई। अनारो माई का एक है, वो तो राक्षसी है, अनारो कल राक्षसी। और ये दोनों लड़का कंस मामा, वीरेंद्र, मनोज, और भाई वो दुश्मन हरामजादा महेंद्र भगोड़ा, ये सब कमीने। देख लीजिए, किसी ने संत रामपाल जी महाराज की 2006 में भी जमानत नहीं कराई, और किसी शिष्य को इतराज नहीं हुआ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि हरामजादे 37 प्लस संत रामपाल जी महाराज उसमें जो फंसे थे, उसमें 37 हरामजादे जेल से बाहर घूम रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज सिर्फ अकेले जेल में। 22 महीने पर्सनल वांड में कोर्ट ने जमानत दी, तो इन हरामजादों ने 22 महीने बाद
संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर निकाला। तब इन्होंने सिक्योरिटी बांध दिया। उसमें सिक्योरिटी बांध की जरूरत नहीं थी, या जो भी था। तब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए थे। तो आप सोचिए, और जैसे ही आए वैसे ही ये अपना काम करने लगे, क्योंकि ये पहले से ही पूरी बना रखे थे, स्क्रिप्ट पूरी बना रखे थे कि हमें आगे क्या करना है। जैसे डायरेक्टर होता है, पिक्चर बनाने वाला डायरेक्टर, वो पूरी स्क्रिप्ट बना के रखता है, वैसे ही इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी। 1999 से लगाकर 2014 तक पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने बना रखी थी, और आगे भी पूरी अपनी व्यवस्था बना रखी थी। और वही स्क्रिप्ट का पूरा पालन करते चले गए, और धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज को जेल में ठोक दिया। धिक्कार है संत रामपाल जी महाराज के शेष। ये वही लोग हैं जो है अच्छे में जवान नहीं कराई थी, और आज देखो वही हो रहा। आज जैसा कि आपने ऑडियो सुनी, कल रात में ही हम चर्चा कर रहे थे प्रवेश जी से कि आप हमें ये फाइल निकाल दो हिंदी में, कल इसके बारे में लाइव आएंगे। ये नहीं पता था कि विनोद घई वकील तक हम पहुंच जाएंगे। हमें कुछ पता नहीं होता, हम भविष्यवक्ता नहीं है, न भविष्यवाणी करते हैं। सतगुरु जो चाहे सो करई, और जो भविष्यवाणियों चक्कर पड़ रहे थे ना, वो वैसे ही उनकी जिंदगियां बर्बादें होंगी, याद रखना। तो आज दोपहर में परमात्मा ने दया कर दी, वो फाइल चेक कराई। उसमें सबसे पहले विनोद घई का वकील का नाम लिखा हुआ था। आप लोग भी फोन किया करो, हम तो नंबर वगैरह सब वायरल करते हैं। आप लोगों के लिए करता हूं कि आप लोग भी थोड़ा एक्टिव बनो यार, हम भी तुम्हारे जैसे भाई बहन हैं, है ना। तो ये पहला पेज CRM 30/769/2024 और CRM 29/233/2024 इन CRD 9008/2018 रामपाल बनाम हरियाणा राज्य। विनोद घई वरिष्ठ अधिवक्ता, ओहो वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट श्री विनोद घई, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ये वकील थे। अर्जुन सेवरण ये वकील, अरुणव घाई ये वकील, रोहन गुप्ता, प्राणहिता सिंह, तेजस्वी श्रीकंद, कशिश शाहनी और चांद राठी मादर चोत कुत्ते के औलाद साला, जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडा है, जो बरवाला कांड में राइफल दीवारों पता नहीं क्या लिए घूम रहा था, काले कमांडो बना हुआ, ये चांद राठी। ये गुंडे अपराधी सब कोर्ट में सब हावी हो जाते हैं। और फॉर द एप्लीकेंट अपीलेंट श्री दीपक भारद्वाज, अतिरिक्त महाअधिवक्ता हरियाणा, और श्री सोनू सुरा, DAG हरियाणा। तो जैसे हमने देखा उपस्थिति में कि सबसे पहले श्री विनोद घई जी हैं, तो परमात्मा की दया से इनका नंबर सर्च करना शुरू किया, तो विनोद घई जी का नंबर तो मिल गया। और मिलने के बाद हमने इसमें मिस कॉल, पहले हमने इसको डायल किया, क्योंकि ट्रू कॉलर से पता चल जाएगा कि उन्हीं का नंबर है, किसी और का नंबर। ट्रू कॉलर में उनका आ गया, हमने फोन काट दिया। उधर तुरंत विनोद घई ने हमें रिपीट किया फोन, आपने नहीं उठाया, क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल घर पे था। अब पीछे में मोबाइल लगा के रिकॉर्ड कैसे करता। तो जिनकी दुकान में बैठे थे उनका मोबाइल लिया, उनकी रिकॉर्डिंग ऑन किया, जिसमें रिकॉर्ड होती बात वो ऑन करो एप्स, और फिर पीछे लगा के तब मैंने बात किया। परमेश्वर की दया से अपने गुरु के लिए 24 आवर्स आप काम करते रहिए। आप अपना कोई भी काम करते तब भी अपने अपने गुरु को याद करो। अपने समय को बर्बाद मत करो, ये बहुत करीब समय है।
परमेश्वर की दया से दास तो लगा रहता है। हरिद्वार से रामपाल जी सत साहेब। तो भगत भाइयों, ये देखिए, उनसे बात किया। बात करने के बाद आप देखिए, इसमें जो जजमेंट आया था 5 पन्नों का 2/9/2025 को, वो भी आपको बताता जाता हूं। आवेदक अपील करता रामपाल भारतीय दंड संहिता की धारा 343, 302 और 101, 120 बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए हिसार के केंद्रीय कारागार 1 स्थित विशेष न्यायालय के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11/10/2018 को 11/10/2018 को पारित निर्णय के अनुसरण में 11/10/2018 को पारित निर्णय के अनुसरण में 17/10/2018 को 2018 के आदेश द्वारा उसे दी गई कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग। मतलब 17/10/2018 को जो सजा को निलंबित करने की जो सजा हुई थी, उसको सजा को निलंबित करने की मांग की गई। मांग कर रहा है, उसे निम्नलिखित सजा सुनाई गई है। मतलब ये लगाया कि संत रामपाल जी महाराज सजा को निलंबित करने की मांग कर रहा है। लिखा क्या? धारा अंतर्गत अपराध कठोर कारावास, अच्छा जुर्माना अदा न करने पर। देखिए नंबर 1 343 आईपीसी 2 साल के लिए RI, कठोर कारावास भी लिखा है 2 साल के लिए RI और 5,000 रुपये जुर्माना। इसके बाद 1 महीने तक RI से गुजरना होगा। नंबर 2 302 आईपीसी बिना छूट के RI, जीवन में कोई भी 1 लाख रुपए का जुर्माना, 2 साल तक RI से गुजरना होगा। 120 बी बिना छूट RI, जीवन 1 लाख रुपए, इसके बाद 2 साल तक RI से गुजरना होगा। एक मिनट, एक मिनट भगत जी, कुछ सर्च कर रहा हूं जिसे और आपको क्लियर बता सकूं। RI का मतलब है रेगुलर इम्प्रिजनमेंट। जो RI का हम बता रहे थे बार बार, इसका मतलब होता है रेगुलर इम्प्रिजनमेंट, जिसका अर्थ है साश्रम आजीवन कारावास की सजा। साश्रम आजीवन कारावास की सजा, कारावास की सजा ये होता है। 2-2 साल तक इनको साश्रम आजीवन कारावास की सजा गुजरना पड़ेगा। साश्रम RI का मतलब होता है साश्रम रेगुलर इम्प्रिजनमेंट, साश्रम कारावास। इसका अर्थ है कि कैदी को जेल के भीतर कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। एक तो परिश्रम करना है और एक कठिन परिश्रम करना है। अब आप सोचिए कि संत रामपाल जी महाराज को कठिन परिश्रम करने 2-2 साल की सजा। विपरीत साधारण कारावास में कैदी को काम नहीं करना पड़ता है, जबकि साश्रम कारावास में काम करना अनिवार्य होता है। सजा की अवधि यह सजा की अवधि के अनुसार तय की जाती है, जो महीने या वर्षों में हो सकती है।
ये समझ लीजिए। तो इसीलिए हमने इतना टाइम लिया कि पहले इसको सर्च करके देखें आरआई का मतलब क्या है। साश्रम कारावास, इसमें कठिन कारावास है, आपको कठिन काम करना पड़ेगा, ये आप समझिए। इस तरह से इसमें पूरा दिया हुआ है कि पहले में दिया है 343 आईपीसी 2 साल के लिए आरआई, मतलब पहले धारा में है 343 में 2 साल के लिए आरआई, मतलब कठिन कारावास, 2 साल के लिए कठिन कारावास और 5,000 रुपए को जुर्माना। अगर जुर्माना नहीं भरते हो तो 1 महीना और अतिरिक्त। नंबर 2, 302 में, धारा 302 में, आईपीसी धारा 302 में बिना छूट के आरआई 1 लाख रुपए जुर्माना, इसके बाद 2 साल तक आरआई से गुजरना पड़े, 2 साल तक इनको साश्रम कठिन कारावास में। और इसी तरह से 120 भी बिना छूट आरआई जीवन 1 लाख रुपए जुर्माना, इसके बाद 2 साल तक आरआई से गुजरना होगा। यानी कि 2 दूनी 4, 2 6 साल तक तो कठिन मतलब जो है इनको काम करना पड़ेगा बड़ा, ये समझ लीजिए। और हम आप लोग यहां मौज कर रहे हैं कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, गुरुजी लीला कर रहे हैं, हैं? इसमें देखो विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक अपीलकर्ता को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया और वास्तव में यह प्राकृतिक मृत्यु का मामला है, जैसा कि सभी 5 मृतकों के चिकित्सा साक्ष्य से स्पष्ट है। यह तर्क दिया है कि देखिए इन्होंने कितने नीच काम किए हैं। तर्क दिया है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु अस्थिरोध के कारण हुई थी। चश्मदीद गवाह जो मृतक के अलावा सभी मृतकों के करीबी रिश्तेदार हैं, राजवाला जो मृतक के पुत्री, पति, पिता और चाचा है, अपने बयान से मुकर गए। देखिए इस निर्णय में क्या है, साफ शब्दों में निर्णय है 5 पेज का कि अपने बयान से मुकर गए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, एफआईआर नंबर 429/430 की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जब इनकी हत्या की गई थी आश्रम के अंदर, बरवाला आश्रम के अंदर, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी तो उसमें अस्थिरोध और हड्डी टूटी पाई गई थी, सिर की और सीने की और पैर की हड्डी टूटी पाई गई थी। और इसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने बयान भी दिए, मृतक के परिवार वालों ने यही बयान भी दिए, यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। और तो और देखिए, जो मारने वाले थे, हत्यारे थे, जो 28 गुंडे थे, संतराम पाजी महाराज सगा लड़का बीरंदर, जो आज देखो फोटो लिए घूम रहा गली गली में, संतराम पाजी महाराज के बहन राजवाला, संतराम पाजी महाराज का भांजा जोगिंदर बिल्लू, बबीता, बलजीत, प्रदीप, अमित, आज 28 गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट कर मार डाला और वकायदे कोर्ट में अपने बयान दिए और डंडे भी उपलब्ध कराए। और इधर इन लोगों के बयान पलटवा दिए, इन लोगों के बयान बदला दिए कि नहीं, इन लोगों ने नहीं मारा, 28 गुंडों नहीं मारा, वो पुलिस के आंसू गैस से मर गए थे। बताइए, जबकि आंसू गैस से कोई मरता ही नहीं है। आंसू गैस तो आंसू के लिए होते हैं, लेकिन देखिए मुकर गए। और उनको क्या बेचारों पता, कानून समझा दिया, डरवा दिया, धमका दिया और उनको ही जिंदगी बर्बाद कर दी, कोर्ट में झूठा साबित कर दिया, मतलब उनको कहीं का नहीं छोड़ा। वरना ये सब अंदर जाते और संत रामपाल जी महाराज कुछ भी नहीं होता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कह रहे थे मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। और ये खुद मारने वाले कहते हमने किया, मारा। लेकिन जो जिनके मृतक के परिवार वाले थे, 1-1.5 साल बाद इनके बयान बदलवा दिए।
हलफनामा दिलवा दिया। आगे क्या लिखा कोर्ट में, बाकायदे कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट में अपने बयानों से मुकर गया और उन सभी ने कहा कि मृतक वास्तव में अपनी मृत्यु की तारीख में बहुत पहले से ही बीमारियों से ग्रस्त थे। बताओ, खुद अपने ही मृतक के खिलाफ, मृतक वालों के मर भी गए इनके लोग और ये बयान भी खिलाफ भेज दी बाद में। कितनी शर्म की बात है, मर जाना चाहिए चिल्लू पर पानी डूब के। ऐसे कायर लोग हैं इस दुनिया में, समझिए। अब दूसरा क्या कहोगे आप? विद्वान वकील ने दलील दी कि वास्तव में मौतें तब हुई जब पुलिस ने आवेदक के डेरे पर आंसू गैस के गोले दागे। ये विद्वान वकील है भोसड़ी के, ये विनोद घई वगैरह, ये विद्वान वकील हैं, बेशरम वकील, जो 11, 12, 5, 6 इसमें वकील हैं, ये विद्वान कहे जाते हैं वहां कोर्ट में, जो कह रहे हैं आंसू गैस से मर गए। मतलब जज को बेवकूफ समझते हैं। डेरे पर आंसू गैस के गोले दे के जहां बड़ी संख्या में अनुयायी मौजूद थे, जिसके कारण घुटन की स्थिति पैदा हो गई और भगदड़ मच गई। वही रोना रो रहे, देखो यहां भगदड़ मच गई कह रहे हैं, जिसके परिणाम से कई लोग गिर गए। ओहो, यहां और एक नई कहानी जड़ दी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, जिसके परिणाम स्वरूप वो गिर गए और अंततः उनकी जान चली गई। आगे दलील दी गई कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि आवेदक या अपीलकर्ता किसी भी तरह से मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार था। बताइए, शांतराम पाजीमा तो जिम्मेदार है ही नहीं। ये तो इन गुंडों पर आरोप लगाया और इन गुंडों का मैटर खत्म कर दिया कोर्ट में। जो 28 गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की थी और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट, हिसार कोर्ट में, वो वहां प्रकरण नहीं दिखाया। कहां? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। ये देखिए कितनी बड़ी साजिश है। संत रामपाल जी महाराज को हर जगह दोषी साबित करने की कोशिश किया और यहां मृतक के परिवार वालों को दोषी साबित कर दिया। मृतक को मार डाला। मर जाओ साले वकीलों, तुम्हारा सत्यानाश होगा। वो आत्माएं बिचारी जो तड़प तड़प के मरी हैं और तुम हरामजादो चंद कागज के टुकड़ों के लिए आप इस तरह झूठे बयानबाजी करते हो। तभी मैंने उस विनोद घई वकील से कड़े शब्दों में बात किया था। हालांकि रात में बात करता, शाम को तो मैं और अच्छी तरह से बात करता। ये सोचिए, यह है बलात्कारी हत्यारे गुंडे। तुम्हारे पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जो तुम दान पाठ दशवांश का पैसा दे रहे हो। आगे क्या लिखा? ऐसा कोई सबूत नहीं है किसी भी तरह के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किसी की हत्या करने का जब कोई सबूत नहीं है तो फिर FIR नंबर 429/86 में उनको सजा क्यों हुई? क्यों सजा हुई जब संत रामपाल जी महाराज को कोई सबूत नहीं है? फिर इतने साल से उनकी जमानत तक नहीं हुई। 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ और 2025 चल रहा है। ये वकील विनोद घई कह रहे हैं कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ना मारा या नहीं मारा, उनकी तरफ से कोई ऐसा सबूत ही नहीं है। तो उन्होंने जब बंधक बने थे, जब वो बीमार थे, आप सोचिए, जब संत रामपाल जी महाराज बीमार थे, जब वो चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, अखबार नहीं पढ़ सकते थे, उनके हार्ट की प्रॉब्लम थी। यह बोलने वाला महेंद्र भगोड़ा, संत रामपाल जी महाराज सगा भाई राज कपूर, खुलेआम बयान दे रहे थे। पहले तो बोले संत रामपाल जी महाराज सीरियस बीमार, चल नहीं सकते। जब मीडिया ने कहा कि जब उनको बीमारी तो किसी अच्छे अस्पताल भर्ती कराओ, तो बोले चल फिर नहीं सकते। सवेरे कह रहे वो चल फिर नहीं सकते, टीवी नहीं दे सकते, अखबार नहीं दे सकते, पढ़ सकते, डॉक्टर ने मना किया। और जब शाम मीटिंग को पूछा गया तब कहते वो आश्रम में है ही नहीं संत रामपाल जी महाराज। उनको 3 दिन पहले हमने बाहर इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया। मीडिया कह रही जब 40,000 पत्रकार लगे, 40,000 जवान लगे हैं, पूरा फुल प्रशासन चौकसी लगा हुआ, तो कैसे निकल गए?
तब क्या करें कि पुलिस जाने वालों को नहीं रोकती, मतलब आश्रम से जो जाना चाहे उसको नहीं रोकती, और जो आना चाहते आ रहे उनको रोकती है। और जब जाने वालों को रोकती नहीं है तो फिर पुलिस ने, फिर ये बंधक वाला कहां से आ गया मामला? यहां तो भक्तों ने कहा था कि हमें बंधक बना रखा है। ये दोनों तरफ से बोलते हैं। यही आपको पॉइंट सब समझने होंगे, यही आपको जानकारी हासिल करनी होगी, जिससे आप कहीं भी अपनी बात बेबाकी के साथ रख सको। और जब आपको रियलिटी पता होगी, कि पॉइंट पता होगा, तो सामने वाला चाहे जितना बड़ा वकील हो और चाहे जितना बड़ा अपने आप को विद्वान समझता हो, उस हरामजादे को वहां झुकना पड़ेगा। मात ये नहीं कि आप अच्छी अंग्रेजी बोल लेते होंगे, मात ये नहीं कि आप बढ़िया सिलेक्टेड वर्ड बोलते हो, मात ये नहीं कि आप बढ़िया बना चुना के दूसरों को खुश करने के लिए बड़ी अच्छी भाषा बोलते हो। ये काबिलियत आपकी नहीं है। काबिलियत आपकी तब है जब आप किसी भी भाषा में आप सच्चाई बोलो, प्रमाण सहित बोलो, तो सामने वाला चाहे जितना बड़ा काबिल हो और चाहे जैसे वो घुमा फिरा के शब्दों के जाल में झूठ बोल रहा हो, लेकिन झूठ अपने आप अलग हो जाता है। झूठ अपने आप अलग हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा था, कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर छीर का करे निवेरा। मेरा बच्चा वही है जो गलत और सही का निर्णय करे। नीर छीर मतलब दूध और पानी मिला दे और दूध को अलग कर दे, दूध पी ले, पानी छोड़ दे। हंस बनना पड़ेगा, हंस। और ये हंस है, ये तो कौवा भी नहीं बन पाए। क्या कहा जाए इनको? हंस तो अलग बात छोड़ दो, जो कांव 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 करता रहे। कहते ना, तन उजला मन काला, बगुले जैसा वेश, इससे तो कौवा भला जो अंदर बाहर एक। जो अंदर भी बाहर एक है तो इससे तो बढ़िया कौवा है। ये तो 99% संतराम पाजी महाराज किसी कौवा भी नहीं बन पाए, बस माला सरकार है। बस हमको बताएंगे रामचंद्र ये करता है, रामचंद्र वो करता है। आगे क्या लिखा? ऐसा कोई सबूत नहीं जिसे पता चले कि आवेदक किसी भी तरह से मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार था। आगे दलील दी गई कि आवेदक अपील करता, यानी संत रामपाल जी महाराज, जो वर्तमान में लगभग 74 वर्ष का है, पहले ही 10.5 साल से अधिक की वास्तविक सजा काट चुका है। वास्तविक सजा काट चुका 10.5 साल से अधिक की। शास्त्र मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा काट चुका है। और चूंकि उसके सभी अन्य 13 आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। धन्य प्रभु। FIR नंबर 430 में 13 आरोपी वो पहले ही जमानत पर घूम रहे बाहर। संत रामपाल जी महाराज जमानत आते नहीं मिली, ये सोच लीजिए। वकील चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कह रहा है, संत रामपाल जी महाराज किसी भी केस में दोषी नहीं पाए गए, कोई सबूत नहीं मिला, कोई उनके खिलाफ नहीं हुआ, फिर भी वो आज तक जमानत नहीं हुई। आज तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। और ये 13 आरोपी जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, ये हरामजादे बाहर मौज कर रहे हैं, वीरेंद्र वगैरह ये सब अय्याशी कर रहे हैं। और तुम्हारे हमारे पैसों से, तुम्हारे दिए दान पाठ दशमांश के पैसे से, तुम्हारे चुप रहने की वजह से आज गुरु जी 11 साल से यात्रा सह रहे हैं। हम तो 2016 चिल्ला रहे हैं, लेकिन ना, 4 दिन चलेंगे सच के साथ, इसके बाद किनारे हो जाएंगे। इतना आसान काम होता ना, पार होना, तो नरसिंह जी ये सब 56 करोड़ लुटाते नहीं। इतना आसान काम होता पार होना ना, तो सदना जी अपने दोनों हाथ नहीं कटवाते। इतना ही पार होना आसान था ना, तो नेकी और सम्मान अपने लड़के के सेव की गर्दन नहीं काटते। और आप लोग तो बढ़िया VIP मौज करो, बढ़िया जवान से स्वाद, बढ़िया खाओ पियो ऐश करो, अपने जवान के स्वाद को भी कंट्रोल नहीं कर पाए और बनेंगे योगी। और जब तक योगी नहीं बनोगे
तब तक इस संसार से आपका कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती। आगे क्या लिखा है? 13 से आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं, इसलिए आवेदक अपीलकर्ता भी समानता के आधार पर उसी रियायत का हकदार है। अब समानता नजर आ रही है इतने साल बाद। पहले समानता नहीं है, जबकि समानता होनी नहीं चाहिए, असमानता है। संत रामपाल जी महाराज को तो जेल में रखना ही नहीं चाहिए था, जब उनको कोई सबूत है ही नहीं, वास्तव सबूत नहीं है, और निर्दोष जेल में यात्रा सह रहा है, केवल संत रामपाल जी महाराज के नालायक शिष्यों के द्वारा, नालायक शिष्यों के जैसे। हम 100 आदमी मांगते रहे, 100 नहीं मिले, 10 नहीं तैयार हो पाए कि 10 बोलने वाले तैयार हो जाते। दूसरे और विद्वान सरकारी वकील ने दलील दी। सरकारी वकील क्या कह रहा? यह एक ऐसा मामला है जहां आवेदक अपीलकर्ता महिलाओं और अन्य लोगों को वस्तुतः बंधक बनाकर रखने की कोशिश कर रहा था। बंधक बना इन गद्दारों रखा था, और संत रामपाल जी महाराज तो स्वयं बंधक बने थे। अब बताइए, आप लोग खुद विचार कीजिए, जब संत रामपाल जी महाराज सीरियस बीमार थे, संत रामपाल जी महाराज चल फिर नहीं सकते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? जो हरामजादे काले कमांडो वाले थे, पवन ठग, संजय ठग, अन्य सब, महेंद्र ओगड़ा, राम कुमार ढाका, जो खुलेआम बयान दे रहे थे उल्टा उल्टा, पुरुषोत्तम सैनी जिन्होंने 5 महिला एक बच्चे को मार डाला, पूरा बरवाला कांड करा दिया, तो कोर्ट की तारीख पे वो कोर्ट की अवमानना करवा दी। ये गुंडे भाग गए, और सीरियस बीमार थे संत रामपाल जी महाराज, उन पे सारे आरोप लग गए। ये संत रामपाल जी महाराज के नालायक दोगले शिष्यों की वजह से ये आज हमारे गुरुजी भोग रहे हैं। इतनी अकल नहीं तुम लोगों को कि ये हरामजादे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम धनाना गुंडे, ये जितने ये हरामजादे क्या कहते, गुरुजी बीमार है, और क्या कहते, ये मैंने रिपोर्ट दाखिल की, मैंने कोर्ट में रिपोर्ट दिया कि देखो उनकी ये बीमारी है, और जो बीमार थे सब बीमारी है, तो उनको क्या सजा हुई? ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कोई लेना देना नहीं, बस माला सरकाओ, बस चाहे तिमिर तो पवन टक के पीछे चल दो, चाहे संजय चलो, चाहे मैडम चलो, चलते रहो पीछे, अकेले नहीं चल सकते, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस आ जाएंगे। रामचंद्र को कल नहीं है, रामचंद्र को बोलने की तमीज नहीं है, वो तो गुरदोही है, माँ बहन गाली दे रहा है। गुरुजी ने कहां सिखाया था माँ बहन गाली देना? गुरुजी ने तो नहीं सिखाया था, लेकिन गुरुजी ने यह सिखाया था ना कि बेटा विदुर की तरह सच बोलना। भरी सभा में विदुर ने सच बोला था, किसके लिए? द्रौपदी जी के लिए। द्रौपदी कोई विदुर जी की गुरु नहीं थी। न्याय और अन्याय वो जो देख रहे थे उसमें न्याय क्या अन्याय क्या, और जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। और तुम्हारे तो गुरु है, तुम तो परमात्मा कहते हो, और 11 साल से निर्दोष गुरु यात्रा सह रहा है, और तुम्हारी औकात नहीं कि गुंडों से कहते भैया जब गुरुजी बीमार थे आश्रम में, उनका इलाज चल रहा था, हार्ट की बीमारी थी, चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, तो वो जेल में यात्रा सह रहे हैं, अब तुम हरामजादो जेल से बाहर आ गए क्यों? और ये अभी भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लिख के दिया जा रहा, लेकिन ये सवाल नहीं करोगे क्योंकि टाइम ही नहीं तुम्हारे पास, टाइम ही नहीं है। हम तो कुत्ते हैं, दिन भर भागते रहते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तुम काम करो अपना या ना करो, आपकी मर्जी। आगे क्या लिखा है? और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था जहां दम घुटने की स्थिति पैदा हो गई, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हुई। विद्वान सरकारी वकील ने आज अदालत में आवेदक अपीलकर्ता का हिरासत प्रमाण पत्र दाखिल किया है, जिसके अनुसार आवेदक अपीलकर्ता ने वास्तविक रूप से सजा से कुल सजा में से 10 वर्ष 8 माह
और 21 दिन के कारावास की सजा अर्थात बिना किसी छूट के आजीवन कठोर कारावास, बिना किसी छूट के आजीवन कठोर कारावास। अब भगत समाज कह रहा है लीला करें गुरु जी, अपनी मर्जी से कह रहे मर जाओ साले चिल्लू भर पानी डूब के, अपनी मर्जी से। 18 नवंबर 2014 का इतना बड़ा कांड संत रामपाल जी महाराज के 18 नवंबर 2014 तक के सारे शिष्यों ने देखा। आज वही साले हरामजादे कह रहे हैं कि गुरु जी तो बड़ी मर्जी से गए, इसीलिए हम माँ बहन एक करता हूं। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं, तब कहते रामचंद्र तो गाली देता, अरे भोसले वालों मर जाओ चिल्लू बार पानी डूब के हरामजादो। अरे तुम तो कम से कम सच बोलो कि 18 नवंबर 2014 को ये कांड करवाया था। संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से जेल में नहीं गए थे। तुम इतने नीच हो, तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए, और अपने आप कहते संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और हमको कहते रामचंद्र गुरदोही है, इसलिए तुम्हारी माँ बहन एक करता हूं। जब मेरी माँ बहन एक की जा रही थी तब मैं हंसता रहा, ये गुंडे मेरी माँ बहन एक कर रहे थे तब भी तुम्हारा मुंह बंद था। जब गुरु जी पर हमारे हम बिस्तर का आरोप लगाया, दुनिया का आरोप लगाए गए, तब भी तुम्हारा मुंह बंद था। तब कहते थे मीडिया झूठी है, प्रशासन झूठा है, और आज कह रहे लीला कर रहे गुरु जी, अपनी मर्जी से जेल गए हैं। अरे मर जाओ साले चिल्लू भर पानी डूब के, धिक्कार है, आजीवन कारावास सजा काट रहे। अरे तुम्हारे जैसा नीच पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होगा जो आज जेल में और कह रहे अपनी मर्जी से जेल में गए। अरे तुम्हें साले मर नहीं गए, तुम्हारी जबान नहीं गल गई, झूठ बोलते, जेल में है, कोई खाला का घर नहीं कि अपनी मर्जी से चला जाए कोई। लेकिन आप रिकॉर्ड तोड़ दिया झूठ बोलने में, अपने आप को कहते तत्वदर्शी संत के अवशिष्ट हैं। मर जाओ चिल्लू भर पानी डूब करके ना, सत्यानाश अपना करवा लिया, खुलेआम झूठ बोलते। आगे क्या लिखा, हमें उपर्युक्त परिस्थितियों पर विचार किया है। हमने पांचों मृतकों की मृत्यु के कारण से संबंधित कुछ प्रासंगिक तथा और पीडब्ल्यू की गवाही जैसा कि विवादित निर्णय से उद्धृत किया गया है और जिन पर राज्य के वकील द्वारा विवाद नहीं किया गया है नीचे दिया है। इसमें सब पूरा दिया हुआ देखो। मृतक अभियोजन पक्ष के गवाहों में करीबी रिश्तेदार भी शामिल है जिन्होंने मामले का समर्थन नहीं किया। संतोष पीडब्ल्यू 15 संदीप मृतक का पुत्र ने बताया कि लोग भीड़ भाड़ वाले कमरे में नहीं बल्कि पंडाल में थे, आंसू गैस के गोले लगने से मौत हो गई। खुलेआम झूठ बोल रहा। पवन मृतक का पुत्र ने बताया कि आंसू गैस के गोले से दम घुटना, पुलिस द्वारा बाहर से पत्थर फेंकने से चोटें आ गई। ऊपर जो खड़े थे उन पे चोटें नहीं लगी, लेकिन अंदर पुलिस के पत्थर चले गए, उनसे चोटें आ गई। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाठियों से पीट पीट कर हत्या की, लाठी डंडे बरामद किए। ये सब पूरी रिपोर्ट दी है। सब बदल गए, सब ने एक ही जवाब दिया। पुलिस के डर से आश्रम में गया था, पत्नी उधोड़पुर में फंस गई, पथराव से घायल हो गई। सब पथराव से घायल हो गए, कोई दम घुटने से मर गया, कोई पथराव से घायल हो गए। इनको तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अपने ही घर परिवार के बच्चों को, बेटे को, पत्नियों को खो दिया, तड़प तड़प उनको मारे गए, और अपने ही परिवार, अपने ही बच्चों के खिलाफ बयान दे दिया। यह है कलयुग है। पत्नी मर गई तड़प तड़प करके, मार डाला इन हरामजादों ने, और कोर्ट में खुलेआम इन हरामजादों के मुंह पे बयान दे रहे कि हाँ हमने मारा 5 महिला बच्चे को। ये साहब देखिए डंडा, ये हमने मारा है, बांस के डंडे, 11 बांस के डंडे उपलब्ध कराए। इनको शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? बताइए, तुम्हें नरक में ठिकाना है। ये है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, ये है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, ये है तत्वज्ञानी शिष्य,
इसमें तत्व ज्ञानी शिष्य क्या, गुरु क्या करे? गुरु तो ज्ञान दे सकता ना, शर्म आनी चाहिए। क्या बताएं आपको। एक ही भाषा शब्द बोली, जितने थे कही। बाद में जो बयान दिए गए, इसके पेज नंबर 4 में देखिए क्या है। मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हालांकि हम पाते हैं कि आवेदक अपीलकर्ता के खिलाफ महिलाओं और अन्य लोगों को बंदी बनाने के विशिष्ट आरोप है। संत रामपाल जी महाराज बीमार थे, उन पे आरोप लगा ये बंदी बनाया था, लेकिन यहां वीरेंद्र, महेंद्र बगड़ा, राम कुमार ढाका, राजकुमार राजेंद्र, पुष्पेश्वर सहनी सब अलग हो गए, जबकि राम कुमार ढाका खुलेआम बयान देता राज कपूर। संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में नहीं जाने दूंगा। 1 लाख लोग यहां हैं और 25 लाख बाहर हैं। जब एक एक बच्चा मर जाएगा, उनकी लाशों पे संत रामपाल जी महाराज को गुजरना होगा। अब वो आश्रम के अंदर 1 लाख थे लोग। इस तरह खुलकर झूठ बोल करके धमकी दी जा रही थी प्रशासन को, और अपना तो भाग गए। संत रामपाल जी को फंसा दिया और खुद देखो बाहर मौज कर रहे हैं। और गुरु को, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की कमी है। आगे क्या लिखा है, इसलिए अच्छी तरह समझो सब चीजें। लेकिन निश्चित रूप से कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं, खास कर ये कि मौत का कारण हत्या थी या नहीं। यहां तक कि चश्मदीद गवाह जो मृतक के रिश्तेदार है ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। मतलब जो हरियाणा सरकार थी, जो इनके विपक्ष में थी, जो वकील था, उनका समर्थन नहीं किया इन लोगों ने। अगर ये समर्थन करे होते, ये सच बोले होते, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या जिनकी हुई थी, जो परिवार वाले सच बोले होते कि इन लोगों ने मारा सर, वो जो बोल रहे स्वयं कोर्ट में गवाही दे रहे हैं कि हाँ हमने मारा, अगर ये सच बोले होते ना, तो ये हरामजादे फांसी पर लटे जाते और मेरे गुरु जो जेल से बाहर उसी समय आ जाते। ये मृतक के परिवार वालों ने इन हरामजादों को बचाने के लिए अपना ही स्वयं झूठ बोल गए। इसीलिए इन पर जो है हिसार कोर्ट ने हीनियस वो लगा दिया था, बयान बदलने का केस लगा दिया था। होस्टाइल हो गए थे, होस्टाइल, समझिए पहले। ये है कलयुग भैया। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। खुद के बच्चे मारे गए, खुद की पत्नी मार दी गई, तड़ तड़ के मर गई बेचारी, और क्या कह रहे हैं, आंसू से मर गए। अरे शर्म करो, शर्म, चिल्लू भर पायम डूब के मर जाओ। धिक्कार तुम्हारी जिंदगी का। इन मादर चौदों को बचा दिया, गुंडों को, अपने गुरु को फंसा दिया। शर्म नहीं आई तुमको? मृतक के परिवार वालों, मैं नरक में ठिकाना नहीं लगा, नरक में भी अपने गुरु को फंसा दिया, अपनी पत्नी बच्चों की ऐसी तैसी करवा दी, इन गुंडों को बचा दिया। इतने नालायक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। फिर हम इनको मादर फादर कर देते, कहते रामचंद्र तो गाली देता है। तुम्हारे किसी के कटाक्ष करने से ये दास ना चुप बैठेगा और ना तुम्हारे डराने से कभी डरेगा। हम भीड़ का ना हिस्सा बनते हैं और ना हम किसी को सलाह देते कि तुम भीड़ का हिस्सा बनो। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, वर्ल्ड पावर है आपके हाथ में, वर्ल्ड पावर। परमात्मा भी उसके आगे नतमस्तक है। नतमस्तक मतलब नहीं कि घुटने टेक देता है। परमात्मा ने ये पावर सदगुरु को दे रखी है। कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमिरे सु रह गए, गुरु सुमिरे हुए पार। पार होना तो अपने गुरु को सुमरिए।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक की आयु लगभग 74 वर्ष है और वह 10 वर्ष 8 महीना 21 दिन की सजा काट चुका है, पर्याप्त सजा काट चुका है। हम पाते हैं कि मुख्य अपील के लंबित रहने तक आवेदक अपीलकर्ता की सजा को निलंबित करना उचित मामला है। मुख्य अपील लंबित रहने तक आवेदक या अपीलकर्ता की शेष कारावास की सजा अपील के लंबित रहने तक निलंबित रहेगी, बशर्ते कि वह संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करे। अपना जमानत बांड प्रस्तुत करो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने। तथापि आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह किसी भी प्रकार की, अब यहां ध्यान से सुनना, जमानत बांड दाखिल करो। आवेदक को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की भीड़ मानसिकता को बढ़ावा ना दें तथा ऐसे समागमों में भाग लेने से बचें जहां शिष्यों या प्रतिभागियों में शांति, कानून और व्यवस्था को भंग करने की भी किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति हो। मतलब ये साबित है कि संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य दुनिया के सबसे नंबर 1 उद्दंड है, महानीच, गद्दार, हरामजादे हैं जो कहीं भी अशांति पैदा कर सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को नहीं पता कि तुम्हें कोर्ट भी तुम्हें नफरत की भौलस देखता है, क्योंकि तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को गुंडों के कहने पर कहीं हिसार तारीख पे कहीं दंगा फसाद सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि तुम गुरु से कट गए। गुरु ने तुम्हारे लिए क्या शिक्षा दी थी और आज तुम क्या शिक्षा चल रहे हो, कोर्ट भी जानता। जमानत बांड दाखिल करो। आगे क्या लिखा है? यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या आवेदक किसी अपराध को करने के लिए दूसरे को उकसाने वाली गतिविधियों से लिप्त पाया जाता है तो राज्य को जमानत रद्द करने के लिए कदम उठाने का अधिकार होगा। आगे क्या लिखा है? तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी को मुख्य मामले गुण दोष पर अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। 2/9/2025 को 2/9/2025 मतलब 2 सितंबर 2025 को जवाब देने का पूरा आदेश दिया गया था। आज तक हरामजादों ने संत रामपाल जी महाराज के लिए जमानत बॉन्ड नहीं लगाया, श्योरिटी बॉन्ड नहीं लगाया जिसमें जेल से बाहर आ सके। तो संत रामपाल जी महाराज को किसे सबूत करें? ना तो पत्नी अनारो माई संत रामपाल जी महाराज की है, ना तो वीरेंद्र मनोज संत रामपाल जी महाराज के हैं, ना तो संत रामपाल जी महाराज का भाई है महेंद्र बोगड़ा, और ना तो कोई संत रामपाल जी महाराज के इनके साथ लगे हुए 99% में कोई उनका शिष्य है। कोई संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाना नहीं चाहता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, कोई अपना बॉन्ड नहीं दाखिल करना चाहता कि संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाने के लिए बॉन्ड दाखिल कर दे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। और देखिए फोटो को तस्वीर पर माला चढ़ाया जा रहा, जिंदा गुरु जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट ने छूट दे दिया जमानत पर, लेकिन कोई श्योरिटी बॉन्ड देने के तैयार नहीं है कि श्योरिटी बॉन्ड जमा करो और गुरु जी को जेल से बाहर ले जाओ। और संत रामपाल जी महाराज के 99% हरामजादे शिष्य चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, आवाज नहीं निकल। 3 महीना होने जा रहे हैं। 2/9/2025 2 सितंबर 2025 का ये जजमेंट है और आज 28 नवंबर 2025 है, लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। सब शांत बैठे, किसी को टाइम नहीं है आवाज उठाने का। त्रिदूत पवन ठाकुर बड़ी राजनीतिक व्यक्तियों से बढ़िया ऐश कर रहा, मौज कर रहा, कोई लेना देना नहीं कि आओ भाई सब लोग मिलकर के बाहर आते मैदान में, सारे सात संगति वाले बाहर आओ मैदान में,
चलो करते हैं चढ़ाई। ये क्या तरीका है? कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मर गया साला वकील, सचमुचल वकील। इन हरामजादों के पास टाइम नहीं है। फिर क्या कहेंगे? अभी तो फलाने केस में जमानत नहीं हुई है, अभी ढिमके केस में जमानत नहीं हुई है। दुनिया कहानी बना करके सब किनारे हो जाएंगे। इसीलिए आज विनोद घई एडवोकेट से बात किया, परमात्मा ने करवाई। परमात्मा एक एक सबूत आप लोगों को पहुंचा रहे हैं, एक एक सच्चाई पहुंचा रहे हैं कि देखिए विनोद घई से कैसे बात किया। विनोद घई ने क्या कहा कि हमने तो अपना काम कर दिया भाई, हमने तो उनकी जवाब दिलवा दी, अब ले जाना ना ले जाना उनका काम, हम क्या करें। आप सोचिए, ये वो गुंडे हैं। जिंदा गुरु को कोर्ट जमानत दे दिया, लेकिन जमानत बॉन्ड नहीं दाखिल करेंगे, नहीं लाएंगे जेल से बाहर, नहीं जेल से बाहर लाएंगे। और तुम केवल फोटो की पूजा करते रहो, देखते रहो फोटो। गली गली में जाकर संतराम पाजवा की तस्वीर को बिल्कुल नमूना बना, व्यापार बना रखा। शर्म नहीं आती है जो हरामजादे उनके साथ लगे हुए। एक साला हत्यारा बेटा, हत्यारा लड़का वीरेंद्र, बलात्कारी हत्यारा गुंडा वीरेंद्र भाई, महेंद्र, मनोज लड़का, वीरेंद्र, बलजीत, राजवीर और अमन गोदारा, हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट, राम कुमार डाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, आदि आदि सब स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, सबके मुंह बंद है। किसी को गुरु नहीं चाहिए, किसी को गुरु नहीं चाहिए। आज यूट्यूब फेसबुक पर ये हरामजादे आवाज उठाने वाले नहीं है, सबको पैसा चाहिए, सब पैसा कमा रहे हैं। मर जाओ साले चुल्लू भट्ट पाएंडू के 99% गद्दार शिष्यों। तुम्हारे गुरु के लिए कोई जमानत बॉन्ड दाखिल करने वाला नहीं है, श्योरिटी बॉन्ड दाखिल करने वाला नहीं है, कोई गुरु जी को जेल से बाहर लाने के लिए तैयार नहीं है। और हम आप लोग क्या करें? ये तो वहां अपना घर परिवार दिखा रखा है, इसलिए हम लोग नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि जिसका उसमें नामिनेट है वही उनको ला सकता है। इसीलिए ये लोग आउटलुक में अपना वहां कर रखा कि कल भविष्य में कोई रामचंद्र ना संतराम पाजमा को जेल से बाहर ले आए, कहीं राजस्थान को ओम प्रकाश जी जेल से बाहर ना ले आए। इसलिए अपना वहां लिखित पढ़ंत में तो वही चलेगा कि संतराम पाजमा। इसीलिए दिखाते ना, पत्नी बेटा बेटी सब दिखा रहे हैं। लिखित में तो इन्होंने वही बना रखा ना, जबकि संतराम पाजमा का पत्नी बेटा बेटी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लिखा पढ़ी सब वही कर रखा। इसलिए कोई दूसरा उनको बाहर लेके नहीं आ सकता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नालायक शिष्यों को सोचना चाहिए तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है। अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। तुम्हारे गुरु की जमानत लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गुरु अगर भूल से भी जेल से बाहर आ गए ना, तीन हरामजादों का पूरा ये डिमडिमा बंद हो जाएगा। वो जब देखेंगे ये क्या हमने तो ये बात, हमने क्या कहा था, क्या तुमने कर डाला है। तो ये भगत भाइयों सोचो कि जब तुम्हारे गुरु को जमानत दे दी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, तो ये बेल बांड क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं श्योरिटी बांड दे रहे। इन लोगों ने 2008 में भी बेल बांड नहीं भरा था, श्योरिटी बांड नहीं भरा था, क्योंकि भाड़ जाए संतराम पाजी महाराज, उनको कोई लेना थोड़ी है। अंजू मंजू अनारुमाई किसी को लेना देना नहीं। संतराम पाजी महाराज के शिष्यों भी जाग जाओ, वरना आने वाले समय में ना खून के आंसू हो गए, तब तुम्हारे कोई आंसू पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन जागोगे नहीं तुम, क्योंकि जब तक तुम्हें बढ़िया खाना पीना मौज मस्ती मिल रही ना, तो सोचते हैं बड़ी परमात्मा की कृपा है। लेकिन भूल गए कि परमात्मा कहता कि मैं अपने बच्चों को पैसा नहीं देता। परमात्मा ने कहा घर में बढ़े दाम और नौका में बढ़े पानी, तो समझ लो तुम्हें डूबना है।
इसीलिए परमात्मा कहते हैं हम अपने बच्चे को गरीबी देता हूं, बंदगी देता हूं, आधीनी भाव देता हूं, पैसा नहीं देता। और जो पैसा मांगता है और उस तरह भक्ति शक्ति किया तो उसको पैसा दे ले जा। तैमूर लंग की क्या दशा हुई, जिसने जिसने पैसा मांगा उसकी क्या दशा हुई। मन में भी सोच लिया, संबंध जी ने तो मन में सोच लिया था कि मेरे पास अगर पैसा होता तो मुझे लड़के गर्दन नहीं काटनी पड़ती। सबसे बड़ा त्याग संबंध ने किया था, अपने हाथ से अपने लड़के गर्दन काटी। कौन है बाप जो अपने हाथ से अपने लड़के गर्दन काट सकता है, और वही फेल हो गया। ये बातें तुम लोग क्यों नहीं समझते हो। जिसने अपने लड़के गर्दन काटी वो फेल हो गया, और जिसने गर्दन काटी नहीं वो पास हो गया। केवल मन में इतना आया था कि अगर मेरे पास पैसा होता। और तुम लोग रात दिन पैसे के बारे में सोचते हो, है पैसा, ये कर ले वो कर ले। तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मरे जा रहे हो रात दिन। हैं बातें करोगे नरसिंह जी की, बढ़िया स्वाद बना भोजन खा रहे हो, बढ़िया बिस्तर में मौज मस्ती से सो रहे हो। बाहर में जाए गुरु, कहा गुरु क्या करना। ये सब यहां सब नोट हो रहा है। पता है परमात्मा का त्रिकुटी में सब चलाया जाएगा, त्रिकुटी में। तब सबकी बकवास ठीक हो जाएगी ना, तब सबकी बकवास ठिकाने परमात्मा करवा देंगे। तो भगत भाइयों ये आवाज उठाओ, ये पुस्तक में सब दिया जजमेंट में। 5 महिला एक बच्चे कैसे मारा इन्होंने, बयान सब दिए। ये हत्यारे आज हरियाणा में पाइप बांट रहे हैं। हत्यारे, बलात्कारी, गुंडे। धिक्कार है उस हरियाणा प्रदेश को, वहां के मंत्रियों के नेताओं को, जो जान रहे हैं कि बताइए जिंदा इनका पिता जेल में है और माला चढ़ाई जा रही है। अरे तुम जितने वहां शामिल हो तुम सब दोषी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि फोटो पर माला चढ़ाई जाती है, फोटो पर हार चढ़ाएगा, फोटो का साल भेंट किया जाएगा। जिंदा गुरु के पास साल नहीं, कंबल नहीं, वो यात्रा से, और यहां फोटो पर साल चढ़ाए जा रहे हैं। फोटो पर भोग लगाया 56 भोग। धन्य है तिमिर दूत पवन ठग के चमचो, सात संगति वालों। हैं वो गुरु जेल में दांत नहीं, रोटी नहीं खा पा रहे, यहां 56 प्रकार के भोग लग रहे। ओ वन पैर में जूती नहीं, यहां पवन ठग जैसे लोग 2-2, 3-3 हजार, 5-5 हजार का जूता लेके आ रहे हैं। वहां जमीन में बिछाने के लिए बिस्तर नहीं, ये हरामजादे गद्दा लेकर के फोटो रख के दिखा रहे हैं। कुर्सी बढ़िया वीवीआईपी कुर्सी ला रहे 5-5, 10-10 हजार रुपए की, उस पर फोटो रख रहे हैं। गद्दे को दबा रहे, तखत को, कि हाँ हम गुरुजी के पैर दबा रहे हैं। और फिर वीडियो डालेंगे। ये है नीचों के महानीच। अरे इतना काम तो नीच काम जगत के लोग नहीं करते, और ये कितना खुश है तिमिरदूत पवन ठग जैसे हराम जादों के यहां जा जाकर ये सात संगति वाले मर जाओ साले, चिल्लू भर पाए डूब के। यही ज्ञान है। फिर हमको कहेंगे रामचंद्र गाली देता है। तो कहते तन उजला मन काला बगुले जैसा वेश, इससे तो कौआ भला जो अंदर बाहर एक। तो तुम तो बगुला हो, जब दिखाने में क्या कर रहे हो, और हमें कहते हो हमें कौआ समझ लो। लेकिन हम हैं, अगर कौआ है तो वह अंदर बाहर एक है। हम अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं है। मन में राम बगल में छुरी, और मिल जाए मार राम मार दे छुरी। ये हम नहीं है। भगत भाइयों आवाज उठाओ, बताओ पूरी दुनिया को कि संत रामपाल जी महाराज की जमानत बांड क्यों नहीं दाखिल कर रहे गुंडे। ये संगत क्यों नहीं एकजुट हो रही, ये संगत आवाज क्यों नहीं उठा रही। लग गई मोटर में पाइप में, तुम्हें क्या लेना मोटर पाइप से। भगत भाइयों आज इसीलिए परमात्मा ये टॉपिक रखवाए थे, और बंदी छोड़ने विनोद घई से बात भी करवाई। अभी और वकील है,
उनके भी कल नंबर ट्राई करूंगा, सब हरामजादों से बात करूंगा, सबके आप सब तक सच्चाई पहुंचाता रहूंगा और बंदी छोड़ की तैयारी अंतिम श्वास तक लड़ूंगा, अंतिम श्वास तक परमेश्वर के आशीर्वाद से लड़ूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारा कोई बिगाड़ क्या सकता है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख काहे पाए। असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक संत रामपाल जी महाराज सदगुरु, अरे तुम सदगुरु परमात्मा ने मैं एकलव्य जी से शिक्षा दिलाई। एकलव्य जी को तो उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा देने से ही मना कर दिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर वो भाव होना चाहिए, तुम्हारे अंदर गुरु के लिए। अरे गुरु ना समझो तो एक आम आदमी समझ लो, अरे एक 75 साल के बूढ़े आदमी को समझ लो कि यार 75 साल के बूढ़े आदमी निर्दोष सजा काट रहे हैं और तुम सच्चाई जान गए तो तुम बोल नहीं रहे हो। कल तुम्हारे साथ अत्याचार होगा तो तुम्हारे लिए कौन बोलेगा। इतना ही मान लो, है? इतना ही मान लो तो भी तुम्हारा भला हो सकता है। तो भी कुछ नहीं कर सकते तो एकलव्य जी की तरह कर लो। आप अपनी श्रद्धा से, आप अपनी अंतरात्मा से, आप एक निर्दोष, आप संत मत समझो, एक इंसान मान लो, गुरु मत समझो, लेकिन इतना मान लो 75 साल के बूढ़ा आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। लाखों लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र करके फंसा दिया और सारे सबूत है आपके पास, ऐसे नहीं कि आप उहावाई बक रहे हो। एक आदमी को हजारों लाखों लोगों ने मिलकर फंसा दिया और तुम उस आदमी के हजारों लाखों हो और उसकी औकात कैसे हुई फंसा दिया? क्योंकि तुम्हारी ये नामर्दगी है, तुम्हारी ये बुद्धजिली है। तुम उन्हीं गुंडों को अपना बना रखा है जिन गुंडों ने तुम्हारे भाई बहनों के साथ अत्याचार किया, तुम्हारे गुरु के साथ अत्याचार किया। तो भगत भाइयों, जानकारी ही बचाव है। तो ये ज्ञान अमृत शरण का 20 नामक पुस्तक पढ़िए, इसमें संत रामपाल जी महाराज सभी केसों का जजमेंट है। पवन तक संजय तक गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा है, इसका खूब प्रचार कीजिए। ये बिहार का गद्दार वकील सजभूषण से पुस्तक आप मंगा सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर 9931592093। आप भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दुआ, बांग्लादेश, कहीं भी आप रह रहे हो, अगर आपको पुस्तक चाहिए तो वहां हम पीडीएफ आपके पास पहुंचाएंगे। पीडीएफ 212 पेज की पुस्तक है, आप कहीं भी किसी भाषा में इसको कन्वर्ट कर सकते हो और वहां ये पुस्तक निकाल सकते हो आप। वैसे परमेश्वर की दया से दास प्रयासरत है वेबसाइट बनाने के लिए, और हमारे भाई बहन प्रयासरत है वेबसाइट के लिए। अगर वो भविष्य में वेबसाइट बन गई, और जरूर बनेगी, तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट में मिलेंगी। हालांकि दास ने सबूतों का हब बनाने का सोचा था कि भारत में हर स्टेट में, हर जिला में, हर शहर में सबूतों का एक हब बन जाए। भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह एक सबूतों का हब बन जाए। सबूतों का हब कि सारे सबूत आपको वहां मिलेंगे, सारे सबूत आपको वहां मिलेंगे, हर स्टेट में अलग अलग हो जाए। ये एक प्रयास था अपना, जिला बाई जिला, जहां जहां जो जो भगत तैयार हो उसको सारे सबूत उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फाइलें, एक से एक, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डॉक्यूमेंट्स, बरवाला कांड के ऑडियो वीडियोस, जो हमने वकीलों से, अधिकारियों से बात किया, नेताओं से, मंत्री, वो सारा सब कुछ सबूत वहां कलेक्शन कर। किताबों का, जो इनकी फर्जी किताबें, वो सब, उनके अंदर क्या क्या गलत किया, वो सारी चीजें, उनका पूरा हब बनाएंगे। जितने जजमेंट की फाइल है वो, और जजमेंट की फाइल जो हम लोग ई कोर्ट सर्विस द्वारा निकाल रहे वो, और वैसे जो निकालनी वो, बहुत चीजें ऐसी है जो अभी हम उनको गुप्त कर रखा है। समय आने पर वो सब उजागर होगा। वो सारी चीजें उस वेबसाइट में हमारा डालने का मतलब पूरा प्रयास है, और मुझे विश्वास है अपने सदगुरु पर, और हम एक दिन जरूर सफल होंगे।
वेबसाइट में जो वेबसाइट बननी है उसमें कम से कम जो भी, वैसे तो 30-35-40 हजार रुपए खर्चा उसमें, जैसी वेबसाइट बनाना चाहो वैसी। लेकिन परमात्मा फिर भी कहीं ना कहीं लगा रखे किसी को, उस समय बताएगा क्या है। हम इस तरह परमेश्वर के मार्ग में जो जिन्होंने पैसा खर्च होना है उसके लिए हम चिंता नहीं करते, वो पहले आप परमात्मा व्यवस्था करा देता। इस पुस्तक के बारे में नहीं सोचा था कैसे पुस्तक छपेगी। भक्तों से जरूर कहा था कि आने वाले समय पुस्तक छपेगी तो उसमें सबको सहयोग करना होगा, लेकिन किसी को सहयोग नहीं करना हुआ। परमात्मा ने पहले से ही तैयारी बना रखी थी, पता नहीं सदियों पहले तैयारी बना रखी थी, लेकिन वो हमें आपको नहीं पता होता है। परमात्मा कहता है जब वक्त आएगा ना तब तुम्हें दिखा दूंगा। कभी सोचा नहीं था कि पुस्तक बन के तैयार हो जाएगी। लिखने के लिए तो उकसाया, सदगुरु ने डंडा करते रहे, लिख लिख। ये नहीं सोचा था कि आज छपेगी कैसे। और ये परमेश्वर के मौका तो मिला था बिहार के लोगों को जो पहला ट्रस्ट बना था, लेकिन उन्होंने अब जैसा सदभूषण बताया, क्योंकि ये तो साला दोगला आदमी है, पहले तो इसकी बात सही मानते थे, तो बोले वो तो मना किया था पुस्तक लिखने के लिए, तो उनको ये मौका नहीं मिलना था। परमात्मा ने व्यवस्था कहीं दूसरी करा रखी थी, ये पुस्तक छपी। इसी तरह वेबसाइट भी बनेगी। वेबसाइट जिस दिन बन जाएगी तो उस वेबसाइट में हम सारे सबूत डलवाएंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा। बंदी छोड़ ने दया की तो परमात्मा की दया से दास मरने के पहले ये काम जरूर करेगा। ये अपना प्रयास है, मेरे गुरु का आशीर्वाद बना रहा तो मरने के पहले ये वेबसाइट बनाना बहुत आवश्यक है। इस वेबसाइट पे सबूत पड़ गए ना, पूरी दुनिया जब चाहे जहां चाहे सब निकाल दे सकती है। इसमें काम बहुत करना है, बहुत काम करना पड़ेगा। इनकी जितनी किताबें हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा, भक्ति, खताया जाना, कबीर सागर, सलादी, सारी पुस्तकें हमें कलेक्शन करना पड़ेगा। सारी पुस्तकें हमें उसमें डालनी पड़ेगी। किस पुस्तक में क्या क्या मिलावट की वो सब डालना पड़ेगा। जजमेंट सब में खोज के डालना पड़ेगा, अपीलें डालनी पड़ेगी। ये बातें कहना बहुत आसान है, करना इतना आसान नहीं है। ये जो ब्रज जज कुमार पर न्यायालय की कीर्ति कर्मा, ये सब पुस्तकें जो डाली वो सब में डालना है, बहुत लंबा काम है। क्या करें हम, इतना हम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन परमात्मा सब भैंसे से मंत्र बुलवा देते हैं। एक आध कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सेवा के लिए तैयार होता ना तो और कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं, परमात्मा दिखा रहे हैं कि सब कुछ होगा। लगे हुए हैं प्रवेश जी, अभी उनके लोग सीख रहे हैं वेबसाइट को। जब सीख जाएंगे तो ये पैसा बच जाएगा। तो ये प्रयास अपने हैं कि अगर सीख गए तो ये 30-35 हजार रुपये जो भी है उस वेबसाइट बनवाने में लगता है वो बच जाएगा। तो नहीं होगा तो आगे जैसा भी होगा वैसा परमात्मा के देश किया जाएगा। इस तरह से कहीं भी कोई सहयोग की बात आए, आप लोग अपने परमात्मा के लिए, अपने गुरु के लिए सहयोग कीजिए। कोई छल कपट करता है तो करता रहे, फिर भोगे का अपना किया रहे। आप अपने अंतरात्मा से हाँ मेहनत की कमाई का सहयोग करना भाई, वरना वो ऐसी कमाई मत सहयोग करना। हाँ ना करना वो ज्यादा ही सही है। काम परमात्मा का नहीं रुकेगा, काम परमात्मा का नहीं रुकेगा। और वेबसाइट बनना बहुत जरूरी है, तो इसी पे हमारा पूरा दिमाग लगा हुआ है। लेकिन परमात्मा तो एक दिन हमारा काम जरूर पूरा कराएंगे। तो इसलिए भगत भाइयों, आप सब लोगों को रात दिन मेहनत करनी है, वीडियो बनाइए, आवाज उठाइए, और ये सारी सच्चाई समय निकाल करके आप समझते रहिए और ये बातें अपने दिमाग में भरते भी जाइए। अब हमसे पूछे रात दिन परमात्मा की दया से क्या करो, सर भी दर्द करता, कहीं ये होता कहीं वो होता, लेकिन क्या करूं। बंदी छोड़ की दया से रोज एक नया सबूत आपके पास, नया नमूना आता है। देखिए बंदी छोड़ की जब दया देखिए, जब जब कोई कांड हुआ अपने लोगों के बीच में हमारे ओम प्रकाश जी बहुत पुराने हैं, लालचंद जी भी बहुत पुराने हैं, ये सब लोग जानते हैं। कितने साल तक कितने कांड हुए,
वो करण दास था, मेरठ वाले थे, बुद्धाचोर फाउंडेशन था, पता नहीं कितने कांड हुए। और उस समय ये हमको ये सब घेरते थे चारों तरफ से ना, चारों तरफ से घेरते थे। तब लगता था रामचंद्र सबसे गलत है, रामचंद्र ये फर्क, ये सब हो गया, वो सब हो गया। और अंत में कुछ दिन बाद सब टाटा फिस, पवन टाट, संजय टाट, सब किनारे जितने बोलने वाले थे, बढ़िया भाषण देने वाले, सबकी परमात्मा ने ऐसी तैसी करा दी। जो सचभूषण ऐसे काकभूषण वाला मैटर आया, उसमें देखो अपने साथ के लोग गद्दारी कर गए। जिनको परमात्मा ने दास के द्वारा तैयार करता था वही गद्दारी कर जाते थे। शुरू से ही लगा रहा, करण वगैरह सब यही काम किए, यही काम किए। पवन जोधपुर वाला, सुरेश गरासिया, महेंद्र जयपुर वाला, ये सबको परमात्मा ने दास के द्वारा सिखवाया और यही सब किनारे हो गए। कैसे उस समय दुनिया ड्रामा किया इन्होंने खूब, लगता था कि सारी बातें इन्हीं सच्ची है, रामचंद्र गलत है। कुछ दिन बाद सब फ्लॉप हो गया। इसके बाद देखिए ये बाबा आ गया उसकी भी ऐसी तैसी परमात्मा कराई। और इसके बाद देखिए सचभूषण कांड, फरुखाबाद कांड, फरुखाबाद कांड में देखिए ये हरीश मुजफ्फरनगर वाले, हाँ बिजनौर वाला हरीश भी चला गया था उधर, जिनको बोलने का भी नहीं था, जिसके खिलाफ केस हुआ, ये एसपी तक हमने बात किया था इसके पक्ष में। ये हरीश बिजनौर वाला, कितने गद्दार हैं ये लोग, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। ऐसे तो मुजफ्फरनगर वाला हरीश, बोलने का तमीज नहीं था, रात दिन इनसे घंटों बात करके, कोई तुमसे पैसा लेते थे क्या? इनको बोलना सिखाया परमात्मा ने दास के द्वारा। उमेश जो तवा था, परेशान था, उसका कितनी बड़ी समस्याओं से परमात्मा ने इसके पीछे वो डॉक्टर से पता नहीं कितना झगड़ा करवाया, कितना उसको उल्टा उल्टा बुलवाया, इस कमीने उमेश दास की वजह से। और इसको बोलने के लिए उत्साहित करते रहे, बड़े मुश्किल में ये बोलना शुरू किया। और वो राकेश दास बांदा वाला, झारखंड का त्रिभुवन, बीरेंद्र, ये सोमरन दास फरुखाबाद का, अजय वैद्य, इन हराम जादों किसी को बोलने की तमीज नहीं था। परमात्मा ने रात दिन लग करके इनको बोलना सिखाया, और जब कुछ बोलने लगे तो मठाधीश बन गए, टीम बना ली पूरी। और सबसे ज्यादा तो मुझे नहीं हजम होता है मुजफ्फरनगर वाले हरीश का। यार इतने साल थे, 2016 से दास के साथ जुड़ा हुआ, गांव घर सब कुछ, और फरुखाबाद आते ही बदल गया। इस बार सारे इसके एटीट्यूड फरुखाबाद में बदल गए थे। बताइए, इनको जरा भी लिहाज शर्म नहीं आई, जरा भी इनके अंदर शर्म नहीं आई कि यार हम कर क्या रहे हैं। एक इंसान होता है कि इंसानियत के नाते आदमी कुछ ना कुछ तो लिहाज शर्म करता ही कि यार हम इतने दिन से रामचंद्र के साथ में हैं, अगर कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो कम से कम हम उनसे बात कर सकते, समझ सकते, लेकिन नहीं। रात दिन इन लोगों को परमात्मा के आशीर्वाद से हमने समय निकाल निकाल करके, इनको घंटों खुद फोन करके इनको प्रोत्साहित करते थे, ऐसा बोलो, ऐसा करो, ये सीखो, वो सीखो। और कोई है बोलने वाला, सिखाने वाला नहीं। हो गए ताजी ठंडे, 4 दिन सब टर टर कर झुंड बनाकर उठे, किनारे हो गए। अभी तक जो व्यक्ति आया वो व्यक्ति को मुंह खानी पड़ी है परमेश्वर के आशीर्वाद से ना। अभी देखो एक अनूप आ गया, बहुत बड़ा, अपने आप को खलीफा बनता था, पत्रकार बनता था, आगे आगे आप अपनी तरफ से बुरा काम ना करो। और आज वो हालत हो गई, कुत्ते की तरह हालत हो गई। तो भगत भाइयों, ये बड़ी दया है परमात्मा की, लगे रहो। जो जागेगा वो पाएगा, और जो सोएगा वो खोएगा। ये बहुत कीमती समय है,
तुम सबके लिए, हम सबके लिए बहुत क्रीम समय है। आपका गुरु यात्रा सह रहा है और आप अपने गुरु के लिए अंतरात्मा से रो, याद करो करो। इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा। दुखी हमारा गुरु यात्रा से और हम अपने गुरु के लिए आवाज न उठा पाए, धिक्कार हमारी जिंदगी का। तो भगत भाइयों, ये समय मौका मत गंवाना, बहकना नहीं, डिसबैलेंस मत होना। रामचंद्र गाली दे रहा था, तुम मत गाली देना। तुम्हें समझ में आया तो ठीक रहे, तो तुम मत गाली दो भाई। और जो बातें अच्छी लगे वो करो, जो कर सकते हो करो। हम तो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, परमात्मा सब जानता है। हमें कोई सीना फाड़ के यहां किसी दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसको दिखाना वो देख रहा है। तो दास अपने शब्दों ये विराम कर देता है। और ये वीडियो को अधिक से शेयर करो, इस पुस्तक का खूब प्रचार करो। हम सभी भाई बहन मिलकर के अपने बंदी छोड़ की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। सर साहिब, आप सभी लोग ये वीडियो स्नैप ट्यूब डाउनलोड कर लो। स्नैप ट्यूब के द्वारा ये वीडियो निकाल लिया करो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, चाहे शेयरशीट का हो, चाहे टेलीग्राम, कहीं का वीडियो स्नैप ट्यूब के द्वारा आप उस वीडियो निकाल लिया करें। अपने चैनल में डाल दो, अपने फेसबुक में डाल दो और अधिक से अधिक का शेयर करो। सर साहिब, बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। सर साहिब, जय हो बंदी छोड़।